हेलो इंजीनियर्स। सो गाइस, एनएचपीसी 2023 एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन आप लोग करना स्टार्ट कर दिए होंगे। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिलिंग करके प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। गाइस, दो तीन बातें आपको इंपॉर्टेंट हैं बताऊंगा आज के इस वीडियो में, जो आपको फॉलो करना है इस प्रिपरेशन जर्नी में, ताकि आप एनएचपीसी जेई के एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकें। सबसे पहले बात आती है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में हमें क्या क्या शामिल करना चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि देखो यार, जब भी एग्जामिनेशन आपके इस तरीके के एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें आपको समय कम मिलता है, मान के चलो कि 3 4 5 महीने में आपको प्रिपरेशन पूरी की पूरी अच्छे से करनी होती है, जिसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिगिनर होते हैं। तो उनको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में आज बताने वाला हूँ। और उन बच्चों के लिए भी जो ऑलरेडी एक बार प्रिपरेशन कर चुके हैं और चाहते हैं कि वो प्रिपरेशन थोड़ी सी बूस्ट हो जाए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। गाइज देखो, दो ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन की नीड है, उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको खूब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा एमसीक्यू लगाने हैं। लेकिन अब रही बात, ये आती है सवाल में, दिमाग में सवाल आता है कि सर ज़्यादा क्वेश्चन तो लगाऊं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन तो तब लगा पाऊंगा ना जब कंसेप्ट क्लियर होंगे। कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। अब क्या करना है आपको, प्रायोरिटाइज करना है कि मुझे पहले किस सब्जेक्ट के एमसीक्यूज लगाने हैं। जैसे सपोज करो कि सिविल इंजीनियरिंग में 13 सब्जेक्ट हैं, किसी के 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, ठीक, 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि पहले उन सब्जेक्ट को चूज करें जो सब्जेक्ट हमारा वीक है ना। समझिएगा इस बात को, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हमारे दिमाग पे प्रेशर कम होता है तो उन चीज़ों को समझने में हमारे लिए आसानी होती है जो चीज़ें हमें नहीं आती हैं। लेकिन जब लास्ट टाइम पे दिमाग पे प्रेशर रहेगा तो आप समझने पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाओगे, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, तो इसलिए अभी स्टार्टिंग के दौर पे आप क्या कर सकते हो कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में उन सब्जेक्ट को चूज कर लो जो आपको नहीं आते हैं, जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है, जो एनएचपीसी जेई के सिलेबस में है। और उन सब्जेक्ट को बारी बारी से पढ़ो। चूंकि आप सभी को पता है कि वैकेंसीज गाइज ताबड़तोड़ बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिली। इनसे कम वैकेंसी जब थी पिछली बार सिविल की, तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने अच्छा करके दिखाया था। देखिए, इलेक्ट्रिकल की 74 सीटें थी, इस बार है, और 63 सीटें जो आई हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए, और सिविल वालों के लिए लगभग 150 149 सीटें, 149 सीट्स हैं। अब इन सभी सीटों के लिए जो भी बच्चे फाइट कर रहे हैं, जो भी बच्चे एग्जामिनेशन देने जाएंगे, उनको नो डाउट ये तो पता है कि उनको केवल एक ही सीट चाहिए, लेकिन कंपटीशन डे बाय डे टफ होता जा रहा है। अब आपको करना क्या होगा इसमें, और चूंकि इसका पैटर्न देखो एसएससी जेई जैसा ही है, एग्जामिनेशन का जो सिलेबस देखा जाए एसएससी जेई जैसा ही है, बस केवल मार्किंग स्कीम और नंबर ऑफ क्वेश्चन ना थोड़े बहुत हेर फेर किए गए हैं यहाँ पे। तो आपको सिलेबस बिल्कुल डिट्टो सेम एसएससी जेई वाला, तो ये प्रिपरेशन आपके अक्टूबर में होने वाले एसएससी जेई एग्जामिनेशन में भी काम आएगी, पूरी की पूरी सारे सब्जेक्ट यहाँ पे आप पढ़ोगे। अब पढ़ना कैसे, एक तो ये रही बात कि हम डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में उलझे ना और सीधे सीधे कंटेंट पिक करें और कंटेंट को देखें और कंटेंट से अपना सब्जेक्ट के नोट्स बनाएं और उससे रिवीजन करें और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। उसके लिए गाइज आपके लिए पेड क्लासेस अवेलेबल हैं, जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आज से ही ये सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ एनएचपीसी जेई के बैचेस। एनएचपीसी जेई का ये सिविल इंजीनियरिंग का जो बैच है, सिलेक्शन बैच, इसकी क्लासेस आज से ही शुरू हो रही हैं। इसी तरीके से आपके पास ये मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों ही ब्रांचेस के लिए जो बैचेस हैं, इनकी भी क्लासेस आज से ही शुरू हो रही हैं। और यहाँ पे जो प्राइस देख रहे हो ना, ये प्राइस भी मिनिमम प्राइस है, इससे भी कम प्राइस में आपको मिल जाएगा ये बैच। जब आप ये कूपन कोड यूज करते हो लगभग 2000 रुपए में आपको मिल जाता है, 1999 1980 रुपए में ये मिल जाएगा ये कूपन कोड लगाने के बाद, कोई सा भी बैच आपको, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। लेकिन उन बच्चों का क्या जो बैचेस में नहीं पढ़ रहे हैं, उनके पे भी आऊंगा। लेकिन सबसे पहले बता दूं आपको, आज फ्लूइड की क्लास आर के सर की और प्रमोद सर की इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी, ये क्लासेस आज से आपकी स्टार्ट हुई हैं इस पर्टिकुलर बैच में, एनएचपीसी जेई के बैच में। तो गाइज, जितने भी बच्चे हैं जो रेगुलर बेसिस पे चैनल पे जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, उन सभी को बस इतना कहूंगा कि हर एक क्लास के प्रॉपर नोट्स बनाइए, साथ साथ में अलॉन्ग विद दैट शॉर्ट नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स अगर जिन बच्चों के पास नहीं है वो अपना बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम पे, जब एग्जामिनेशन करीब होगा, उस समय बड़े काम आने वाले हैं आपके। ठीक, सारे सब्जेक्ट वन बाय वन करके पढ़ाए जाएंगे। देखो, कुछ दिनों बाद से मेरी भी क्लासेस में आरसीसी की स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको हर एक क्लास यहाँ पे मिलने वाली है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये रखी गई है कि सैटरडे के दिन, इस पर्टिकुलर एनएचपीसी के बैच में सैटरडे के दिन एक डाउट सेशन रखा गया है। यहाँ पे देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स का डाउट आर के सर पढ़ा रहे हैं तो लेंगे, इरिगेशन इंजीनियरिंग का डाउट,
ये प्रमोद सर लेंगे। इसी तरीके से आरसीसी जब मैं पढ़ाऊंगा तो आरसीसी की डाउट क्लास सैटरडे के दिन आपकी एक डाउट क्लास रखी जाएगी। जो आपने वीक में पढ़ा, उस वीक में जो पढ़ने के दौरान जो भी आपको दिक्कतें आई, परेशानियां आई, समस्या आई, उन समस्या का हल आपको वहां पे डाउट क्लास में सॉल्व हो जाएगा। डाउट क्लास में अपने डाउट भी पूछ लोगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, लाइव में नहीं देखते हैं, बाद में देखते हैं। लाइव में तो पूछते ही रहोगे डाउट, लेकिन बाद में देख रहे हो तो डाउट आपका कहाँ जाएगा? उस डाउट को हम लोग सॉल्व करेंगे उस दिन। और सही मायने में देखा जाए तो प्रिपरेशन के लिए सबसे सटीक तरीका यही है कि आप सेलेक्टेड चीजें कम समय में पढ़ लें, क्योंकि प्रैक्टिस भी करनी है आपको। अब कुछ बच्चे खुद से पढ़ रहे हैं तो कुछ क्या किया होगा, आपने नोट्स बना रखे होंगे, या फिर मेरे नोट्स ही अवेलेबल है टेलीग्राम ग्रुप में। बहुत सारे बैचेस में पहले पढ़ाया है मैंने, उनके नोट्स आप देख लो, उन नोट्स से रिवाइज कर लो। सिविल बाय रजत सर टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे पढ़ा हुआ है। उन नोट्स को वन बाय वन करके, एक एक करके देख लो सब्जेक्ट वाइज, उस टेलीग्राम ग्रुप से जाके लेके। एक तो ये काम कर सकते हो। दूसरा, रोज इवनिंग में 3 टाइम याद कर लो। 6 बजे, 6 PM, 7 PM और 8 PM। ये 3 ऐसी टाइमिंग है जिसमें आपको क्लासेस मिल रही हैं एनएचपीसी जेई के रिगार्डिंग। और सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ही ब्रांचेस के लिए 8 बजे का टाइम सिविल इंजीनियर्स के लिए है, 7 बजे का टाइम मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए है, और 6 बजे का टाइम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए है। तो ये तीनों क्लासेस आपके मिल रही हैं। जितने भी सिविल इंजीनियरिंग बच्चे हैं, मेरी क्लास 8 बजे से यूट्यूब पे होती है। यूट्यूब पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, उससे भी आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन होगी अगर आप रेगुलर बने हुए हो तो। ठीक है। टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ आपको बैचेस में मिलती है। एक दूसरा एक तरीका है उन बच्चों के लिए जो फ्री सिलेक्शन किट हमने दिया है, वो भी अवेलेबल है अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। ये दिख रहा है ना, एनएचपीसी जेई सिलेक्शन किट सिविल इंजीनियरिंग के लिए। इसी तरीके से सभी ब्रांचेस के लिए फ्री किट है ये। कैसे आपको ज्वाइन करना है? ऐप डाउनलोड करो। ऐप डाउनलोड करना, स्टोर में जाना, एनएचपीसी जेई दिखाई देगा, वहां पे इसमें कूपन कोड ऑलरेडी लगा होगा, फ्री कूपन कोड इसमें लगाना। अगर कुछ प्राइस दिखा रहा होगा 10-11 रुपए, 0 रुपीज का ये मिल जाएगा आपको, कुछ पे नहीं करना है, फ्री मिल जाएगा। इसमें आपको क्या मिल जाएगा? इसमें आपको ना कुछ कुछ सब्जेक्ट के स्टार्टिंग के पोर्शन के लेक्चर्स मिल जाएंगे, 2-2 चैप्टर। कुछ वेबिनार बनेंगे, कुछ आपके शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करें इसके टिप्स वगैरह, और इस तरीके से बीच बीच में गाइडलाइन आपको मिलती जाएंगी एग्जामिनेशन तक। ये आपके लिए पूरा का पूरा कंप्लीट फ्री रहने वाला है। हाँ, डिटेल्ड क्लासेस पढ़नी है तो आपके लिए एनएचपीसी जेई का ये सिलेक्शन बैच का सिविल इंजीनियरिंग का ये कोर्स है, जिसकी प्राइस यहाँ पे आपको ऐप पे इतनी दिखाई देगी, 2162 रुपये। मैं बोल रहा हूँ आपको ये 2000 रुपये में, 1980 रुपये में लगभग मिल जाएगा ये आपको बैच। डिस्काउंट कूपन कोड आपको दिखाई दे रहा है, ये दिस इज द डिस्काउंट कोड, जिसको आप लोग यूज करेंगे तो मिनिमम प्राइस में ये बैचेस मिल जाएंगे। याद रखिएगा, डिस्काउंट कूपन कोड Y293 यही यूज करना है आपको ज्वाइन करते समय। ठीक है। यहाँ पे तीनों बैचेस अवेलेबल हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल, तीनों की क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही हैं। एक रिमाइंडर है, अपनी क्लासेस को मिस ना करिए, क्योंकि अगर आप 10 क्लासेस मिस करते हो तो उसको कवर आप ही को करना पड़ेगा बाद में रिकॉर्डिंग देख के। तो इससे अच्छा है कि आज पहले दिन से आप अपनी प्रिपरेशन की अच्छी शुरुआत करें। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच एवरीवन, जिन लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिखाया, जो इस वीडियो को देखें और कुछ सीखें। आपको बस इतना बोल रहा हूँ कि अगर आपकी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, तो यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स अड्डा को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। और जितने भी सिविल इंजीनियर्स हैं उनसे मिलता हूँ मैं आज 8 बजे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स अड्डा पे। थैंक यू।